जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंशी सुना देते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंशी सुना देते। जिसे सुन कर मस्ती में ये दुनिया हम भुला देते। जिसे सुन कर मस्ती में ये दुनिया हम भुला देते। यहाँ रहता न कुछ अपना, समर्पण आपको करते। यहाँ रहता न कुछ अपना, समर्पण आपको करते। ये बोझा मेरे तेरे का सभी अपना मिटा देते। ये बोझा मेरे तेरे का सभी अपना मिटा देते। जिधर भी कान जाते ये, उधर ही धुन तेरी सुनते। जिधर भी कान जाते ये, उधर ही धुन तेरी सुनते। दुखी दुनिया के हाहाकार, पीड़ाएं न सुन पाते। दुखी दुनिया के हाहाकार, पीड़ाएं न सुन पाते। कलह दुख से भरे संसार को आँखें नब देखे। कलह दुख से भरे संसार को आँखें नब देखे। तुम्हारी सत्य दुनिया की ये आँखें सत्यता देखें। तुम्हारी सत्य दुनिया की ये आँखें सत्यता देखें। कुछ आकर्षण तुम्हारी तान में सतगुरु सुने ऐसे। कुछ आकर्षण तुम्हारी तान में सतगुरु सुने ऐसे। जिसे सुनते ही प्रेमी जन तेरे दरबार में पहुँचे। जिसे सुनते ही प्रेमी जन तेरे दरबार में पहुँचे। ना गम उनको सताता है, खुशी करती कदम पोशी। ना गम उनको सताता
मिटा कर तुम ही तुम होते। तुम्ही में अपनी हस्ती को मिटा कर तुम ही तुम होते। दयालु कर दया मुझ दीन की विनती ये सुन लेते। दयालु कर दया मुझ दीन की विनती ये सुन लेते। सुना करके मधुर वह तान अपने में मिला लेते। सुना करके मधुर वह तान अपने में मिला लेते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंशी सुना देते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंशी सुना देते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको कहा गया, उनका जन्मदिन भी आज लोगों ने मनाया। ये कौन थे? महापुरुष थे, भेजे गए थे लोगों के दुख को दूर करने के लिए। ये भारत देश की भूमि ऐसी है कि यहाँ पर महापुरुषों का पदार्पण समय समय पर होता रहता है। जब लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, व्यवस्था बिगड़ती है और उस मालिक से प्रार्थना करते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, तब वो दयानिधि, दीनबंधु, गरीब परवर जिसको कहा गया, वो किसी न किसी को भेजता है। तो त्रेता युग में इनका पदार्पण हुआ था, जिसको अवतार कहते हैं। ऐसे समय पर जब कौशल्या के कोख में पल करके बाहर निकले, तो उस समय पर रावण का, राक्षसों का बड़ा प्रकोप था। ऋषि मुनि कोई यज्ञ नहीं करने देते थे, धर्म नाम की चीज को ही खत्म कर देना चाहते थे। तब दुखी होकर के लोगों ने प्रार्थना किया और उसने इनको भेजा। बड़े हुए विश्वामित्र मांग करके ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए, और 12.5 वर्ष तक अपने पास रखा। वहीं सारे ज्ञान से इनको परिपूर्ण कर दिया। वापस आए, राजगद्दी की तैयारी होने लगी। तब तक कैकेयी ने वरदान मांग लिया। वही पिता जो आदेश दिए थे कि राजगद्दी की तैयारी करो, राज तिलक कर दिया जाए, इनको राजा बना दिया जाए, वही 14 वर्ष के लिए इनको जंगल जाने का हुक्म दे दिए। अब आप सोचो कितना बड़ा त्याग किया इन्होंने और कितनी मर्यादा का पालन किया कि पिता के आदेश पर राजगद्दी पर ठोकर मार दिया। चलने से पहले इनको मालूम था यह सब कारण बन रहा है रावण के विनाश करने का। आवाज लगाया, अयोध्या वासियों साथ दे दो, धर्म की स्थापना के लिए जा रहा हूं। लेकिन कोई भी ज्योतिषी, विद्वान, पढ़ा लिखा उस समय पर जो भी थे, इनका साथ नहीं दिए।
काम करना था। छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, बंदर और भालुओं को। गुरु के शरण में रह करके जो रिद्धि सिद्धि अड़मा गड़मा महिमा लगमा सिद्धियां जो प्राप्त की थी वो सब भर करके और उनके द्वारा रावण का विनाश करके, राक्षसों का विनाश करके अन्य वापस अयोध्या आए। ऐसी सुंदर व्यवस्था थी और इतना प्रजा का ध्यान रखते थे कि देखो, एक कपड़ा धोने वाले के, जिसको धोबी कहते हैं, कहने पर उन्होंने अपनी सीता पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोढ़ी अपाहिज लूला लंगड़ा था ही नहीं, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, और अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। सब सुंदर सब बिरु शरीर थे, और जब उम्र पूरी हो जाती थी तभी शरीर छोड़ते थे। अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, किसी की होती ही नहीं थी। और इतना शक्ति और ताकत लोगों के अंदर में था कि मांगे बारिश देह जल रामचंद्र के राज। देवता इतने खुश रहते थे कि काश्तकार को जब जरूरत पड़ती हाथ जोड़ करके पानी मांगता और बादल बरस जाते थे। आप ये समझो कि मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों पर लगे रहते और मधुमक्खियों को हटा करके लोग मधु को निकाल लिया करते थे। कहा सागर निज मर्यादा रही, डारें रत्न तटन न रही। जैसे सीप और शंख समुद्र किनारे लाकर डालता है, इस समय पर उस समय मणि और मोती डाला करता था। बड़ी खुशहाली थी। लेकिन यह परिवर्तनशील संसार है। कोई भी मनुष्य शरीर में आया तो हमेशा इस धरती पर रहा नहीं, उनका भी समय पूरा हुआ। और जब समय पूरा होने का आया तो आवाज आई, अपने कमरे में लेटे हुए थे, तैयारी करो समय हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि झटक के उठे, देखे कौन आ गया हमसे ये बोलने वाला। वो कोई दिखाई नहीं पड़ा। पहरेदार से पूछा कौन आया था, उसने कहा कोई आया ही नहीं। बोले तुम झूठ बोलते हो, आया था, तुमने पहरा ठीक से नहीं लगाया, अब तुम्हारी छुट्टी, अब लक्ष्मण की ड्यूटी लगाऊंगा। लक्ष्मण बहुत अच्छे पहरेदार थे, वही हमारे जंगल में रखवाली करते रहे। लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया। तो कहते हैं कि जब समय पूरा हो जाता है तो चेतावनी आती है। जो संत होते हैं मालूम हो जाता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने प्राणों को निकाल लेते हैं। आप समझो कि उनको जानकारी रहती है कि अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हमको चलना है, या हमारा शरीर अब काम नहीं दे रहा है, अब दूसरे को काम दे दिया जाए और अब यहाँ से चला जाए। क्योंकि यह हमेशा संतों का इतिहास बता रहा है कि कर्मशील रहे, एक जगह पर नहीं बैठे। जिस काम के लिए आए पूरा अन्य समझो तन मन उसमें लगाया उन्होंने। यही कारण है कि देखो अपने गुरु महाराज आखिरी वक्त तक जिस काम के लिए आए थे उस काम में लगे रहे। कोई परवाह उन्होंने नहीं शरीर की किया, खाने पीने की सोने की कोई परवाह नहीं किया, और बराबर जीवों की भलाई में, जीवों के चटाने में लगे रहे। तो अब आप इस बात को समझो कि संतों का इतिहास बता रहा है। तो अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा, अल्प मृत्यु होती नहीं थी। आप ये समझो कि आराम से अन्य शरीर छोड़ करके लोग चले जाते थे। ऐसे ही अन्य समझो कि इनका भी समय आ गया। समय आ गया तो चेतावनी दिया। उस समय जैसे नींद में आदमी से कोई कुछ कहे, जल्दी समझ में नहीं आता है, दोबारा फिर वही आवाज सुनाई पड़ी, नींद में फिर वही सुनाई पड़ा, तो बिगड़ गए लक्ष्मण के ऊपर। यहां तक कि क्रोध में गाली गलौज देने लग गए। लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। बोले भैया ने तो हमको ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं, हमसे कोई गलती भी नहीं बनी। तो कुपित होकर के, दुखी होकर के भाग पड़े।
रहना बेकार है। जिनको हम पिता तुल्य माने, जिनको हम आराध्य माने, वो हमसे नाराज हो गए। कभी कभी आदमी मनुष्य शरीर में होने के नाते उसका मन धोखा दे देता है। कोई कैसी भी शक्तियां रही हों, लेकिन मन यानी धोखा दे देता है। जब सोचे अब रहना ही बेकार है, तो भाग पड़े किधर की तरफ? सारजू की तरफ। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे भाई भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इनको जब भान हुआ, सोचे कि मैं क्या बोल गया अर्ध निद्रा में, तो दौड़ पड़े। लक्ष्मण गए, कूद गए सारजू नदी में, ये भी कूदे। दोनों भाई को पता चला भरत शत्रुघ्न को, तो वो भी उसी में कूद गए। आज भी देखो गुप्तार घाट बना हुआ है। कहते हैं यहाँ भगवान राम गुप्त हुए थे, तो जाने के बाद अन्य समझ लो कि उनका इतिहास खत्म हो जाता। ऐसे ही जब चला जाता है आदमी, तो उसको धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया, उस वजह से लोगों ने कहा इनका नाम न खत्म हो जाए, तो बराबर जगह जगह पर आने समझ लो कि मूर्तियां बनाने शुरू कर दिया, उनके इतिहास को लिखना शुरू कर दिया। आप ये समझो गोस्वामी जी महाराज ने, तो आप ये समझो कि पहले तो घट रामायण लिखा था उन्होंने, रामचरितमानस लिखा था, राम का चरित्र जो मानस में हो रहा है, लेकिन वो कठिन था लोगों के लिए, समझ पाने वाली चीज नहीं थी। तब इन्होंने लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए क्या आधार बनाया, और सबसे पहले उन्होंने इनके चरित्र का वर्णन किया कि इस तरह से ये थे, और इस तरह से इन्होंने पिता के साथ व्यवहार किया, भाई के साथ व्यवहार किया, यानी समझो पत्नी के साथ व्यवहार किया, आप समझो कि प्रजा के साथ व्यवहार किया। तो वो ग्रंथ छोड़ करके गए, किस लिए गए? कि अनुकरण करें लोग, उनको याद करें, और उन्होंने जैसा जिस तरह से किया, महापुरुष किस तरह से बने, उन्होंने धर्म की स्थापना उन्होंने किस तरह से किया। रावण जैसे पराक्रमी कि जिसके सामने वरुण कुबेर सुरेश समीरा, और रण सम्मुख काहू न धीरा, बड़े बड़े देवता नहीं अन्य समय लोग किस टिकते थे, हट जाते थे। जब वो मैदान में आता था तो लड़ाई के लिए ये भी हट जाते थे, लड़ाई नहीं करते थे। उनका भाई, रावण का भाई विभीषण देख करके अधीर हो गया। जब रावण लड़ाई के लिए मैदान में आया, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो उन्होंने किस तरह से त्याग किया, किस तरह से उन्होंने उसको परास्त किया। तो इसको इन ग्रंथों से इस समय पर समझने की जरूरत है, आने वाली पीढ़ी को समझाने की जरूरत है। आप ये समझो कि जो इनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, या कोई बन करके भगवान राम बैठ गया, उसका फोटो खींच गया, कैलेंडर बन गया, तो उसके पैरों पर गिरने के बजाय, मत्था टेकने के बजाय मूर्तियों के सामने उनके इतिहास को, उनके आदर्श को लोगों को बताने की जरूरत है, बच्चों को सिखाने की जरूरत है। ये जरूर है कि रामलीला जब होने लगती है, बच्चे देखते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे तीर धनुष बना लेते हैं, लकड़ी को ऐसे घुमाया, रस्सी बांधा और रामलीला करने लगते हैं। कोई उसी में से गदा बना करके हनुमान जी बन जाता है, लेकिन बस वो उसके बाद खत्म हो जाता है। रामायण बनाया था, यानी समझो रामायण पिक्चर इस समय पर चल रही है, बहुत पहले ये बनी थी, चालू हुई थी। अब आप ये समझो वो जो राम बने थे, अब वो दो दो तीन तीन लड़कों के बाप हो गए, बड़े हो गए बच्चे उनके। जो सीता बनी थी वो भी बड़े हो गए। आप ये समझो कि उनका महत्व तो बढ़ा, उनको तो लोग मानते हैं। अब भी यानी समझ लो कि बहुत दिनों तक उनका लोग पैर छूते रहे। और उन गोविल जो राम बने उसमें पिक्चर में दिखाया जाता होगा आपको। अभी इस समय चालू है, आप लोग तो यहाँ पर हो, लेकिन जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको मालूम है। तो अब आप ये समझो उनको पिक्चर में, दूसरे पिक्चर में
लोग काम नहीं देते थे, कहते आप तो भगवान हो गए, अब आपको हीरो बनाएंगे, दर बदर आपको भटकाएंगे कि आपको खलनायक से पिटवाएंगे, आप तो भगवान हो गए हो, आप ये समझो खुद। अरुण गोविल ने इस बात को बताया। तो अब आप ये समझो कि उनका जो फोटो है या जो सीता बनी उनका फोटो है, उनके तरफ फोटो की तरफ लोगों की रुझान हो गई। वो काम उन्होंने पिक्चर में किया, इसलिए उनके पर श्रद्धा हो गई लोगों की। लेकिन अब उससे काम चलने वाला नहीं है, उस इतिहास की तरफ जाने की जरूरत है जो यानी समझो कि उन्होंने काम किया। आप ये समझो कि नवरात्र में आप प्रेमियों ने, बहुत से लोगों ने 9 दिन उपवास रखा। आप ये समझो कि इंद्रियों का इससे दमन हुआ। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों दिन में ये आपके कमजोर पड़े। अब आप आज नवरात्र के दिन जितने भी प्रेमी हो, आपको सबको आज के दिन संकल्प बनाना चाहिए कि हम अपना असला काम करेंगे। और राम जिस शक्ति को लेकर के इस धरती पर आए थे, आप समझो उस शक्ति के पास पहुंच करके, और वास्तव में जो राम का रूप है और राम है, उनका अंतर में दर्शन करेंगे। क्योंकि अंतर में दर्शन सबका होता है। जब सदगुरु से रास्ता मिल जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर आने चला जाता है। आंख बंद करो अंधेरा हो गया, लेकिन आंख बंद करने पर अंतर में उजाला हो गया, और उजाले में ये जीवात्मा पहुंच गई तो ये सब दिखाई पड़ते हैं। सारे देवी देवताओं का दर्शन होता है, उनके पुत्रों का होता है, जो ऋषि मुनि के रूप में आए, ये सब मिलते हैं, सब दिखाई पड़ते हैं। वहां भी ये साधना में लीन रहते हैं। तो आप असला राम के दर्शन में जब लगोगे, तब आपका कुछ काम बनने वाला है। आप प्रेमियों को गुरु महाराज के द्वारा रास्ता मिल गया, सीधा सरल मिल गया। अब ना आपको कोई आने समझ लो कि उस तरह का अनुष्ठान करना है, आपको उस तरह की तपस्या करनी है जैसे पहले लोग करते रहे। बहुत से लोग अब भी कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसलिए फल नहीं मिल पाता है। लेकिन पहले पूर्वजों ने जो किया और उसका उनको फल मिला, अब वो करने की जरूरत नहीं है। समय नहीं रह गया, आदमी की आयु वो नहीं रह गई। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई, वो भी पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो अब आप वो काम करो कि जिससे मनुष्य शरीर में ही ना आना पड़े, दुख के संसार में ही ना आना पड़े। तो आप बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया, अब दोबारा इस मनुष्य शरीर में आना न पड़े और नरकों में न जाना पड़े, इसी जन्म में अपना काम बन जाए। ये जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है जो यहाँ पर उतारी गई है, ये उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए, हम मुक्त हो जाए, हमारी जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का मतलब यही होता है कि जहाँ से फिर वापस ना आना हो। जैसे मुर्दा को शमशान घाट पर ले जाते हैं, जहाँ मुक्ति धाम यानी कहलाता है, तो वहां से मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा अपने घर, अपने वतन मालिक के पास जब पहुंचती है, तब इसको मुक्ति मिलती है और वापस ना आना पड़े, क्योंकि लेना देना रहता है कर्मों का। एक दूसरे के साथ लेने देने के लिए ही परिवार में जुड़ते हैं। तो पिछले जन्मों का लेना देना होता है, इससे भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि कर्मों का बंधन यही खत्म हो जाता है। शरीर छूटने के बाद ही समझो कि कर्मों का बंधन खत्म होता है। ये जो लेना देना परिवार का एक दूसरे का है, ये खत्म हो जाता है, दोबारा ना आना पड़े, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। ऐसा काम इस जीवन में हो जाए और गुरु महाराज से यही प्रार्थना की जाए। हम भी बराबर यही प्रार्थना करते रहते हैं, आप सब लोगों के लिए भी करते रहते हैं। जो नामदानी नहीं है, अनजान है, अज्ञानी है, उनके लिए भी बराबर यही प्रार्थना करते रहते हैं कि इनको आप सद्बुद्धि दीजिए, इनको आप अकल दीजिए। आपके ही ये बच्चे हैं, आप तो परमात्मा रूप हो गए, आप तो सत्पुरुष के तद्रूप हो गए,
उनके पास पहुंच गए। आप तो साजुज मुक्ति किसको कहते हैं? उन्हीं में समा जाना, बिल्कुल उन्हीं की तरह से हो जाना। तो आप तो उसी तरह से हो गए। तो आपके ही ये सारे बच्चे हैं, आप इन पर दया करो, इनको सद्बुद्धि दो, प्रेमियों को भी अकल बुद्धि दो कि यह भी न सोचें कि अपने लिए ही हम पैदा हुए हैं, अपने परिवार वालों के, रिश्तेदारों के, हित मित्रों के लिए पैदा हुए हैं। इनको भी अकल आवे कि भाई दूसरे की मदद करने के लिए भी ये मनुष्य शरीर मिला है, परमार्थ के कारण ये शरीर मिला है। तो इससे कुछ परमार्थ हो जाए, दूसरों को ज्ञान दे दिया जाए, उपदेश कर दिया जाए और इनको सुधार दिया जाए, ये सही रास्ते पर आ जाएं। और कर्मों की सजा जो ये बीमारी के रूप में, आंधी तूफान के रूप में, ओला पत्थर के रूप में, धरती हिलने भूकंप के रूप में जो आ रही है और आगे भयंकर रूप में आएगी, उससे ये बच जाएं, अकाल मृत्यु इनकी न हो। क्योंकि अकाल मृत्यु में तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है और प्रेत योनि बड़ी कठिन होती है। प्रेत बनते ही प्रेतों का मार्ग पड़ने लगता है, जो जहां रहता वहीं रह जाता, निकल नहीं पाता है। और पेट बड़ा, मुंह बहुत छोटा, पेट भरता ही नहीं, भूख से व्याकुल रहता है। तो बड़ी खराब योनि है। सांप की योनि जैसे होती है, जान बचाता फिरता रहता है, बिच्छू की योनि होती है, जान बचाते फिरते रहते हैं, जहर भरा हुआ रहता है। ऐसे ही इनकी योनि होती है, प्रेत योनि होती है, बड़ी दुखदाई होती है। तो उसमें न जाना पड़े। इसी जन्म में आप सब लोगों का काम बन जाए, इसी में लोगों का भी काम बन जाए, अपना काम बन जाए, अपने घर पहुंच जाए, यही निशाना आनी बनाने की जरूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव। जैसा मैंने बताया कि यह अस्त्र है, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि और जय गुरुदेव नाम, इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। कमरा बंद रहे, बाहर न निकलो, लेकिन खिड़की खुली रहे, अंदर जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि हो वो पड़ोसी लोगों के पास भी पहुंचे, कि जिससे उनना चाहते हुए भी उनको याद हो जाए। आप ये समझो, बार बार जब कोई चीज कान में पड़ती है तो वो चीज याद हो जाती है। छोटे बच्चे होते कविता याद कर लेते, प्रार्थना याद कर लेते हैं। कोई प्रार्थना बोलता है तो वो उनको याद हो जाता है। पढ़ नहीं पाते किताब में कहाँ लिखा है, गिनती लिख नहीं पाते हैं, लेकिन गिनती और पढ़ा पहले याद हो जाता, सुनते सुनते याद हो जाता। ऐसे लोगों को सुनते सुनते याद हो जाए और लोग करने लग जाएं, बोलने लग जाएं। जब बोलने लग जाएंगे, मुसीबत में बोलेंगे, तो मदद तो होगी ही होगी। जगाया हुआ नाम है, गुरु महाराज के द्वारा जगाया जय गुरुदेव नाम है। नाम को महापुरुष कैसे जगाते हैं, आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, बराबर वही आपको चला रहे हैं। वो अगर तार टूट जाए तो जीवात्मा इसमें रह ही नहीं सकती है, उसी से शरीर के अंदर जीवित रहती है। ऐसे ही नाम को जोड़ देते हैं उस मालिक से। तो जब देखो इतिहास बता रहा है, जब जिस तरह से पुकारा जिसने, तो उस समय के जो महापुरुष थे वो मददगार हुए। आप ये समझो, पिछले दिनों में लोगों ने परीक्षा लिया जय गुरुदेव नाम की, और मुसीबत के समय जो जहां भी बोला उसकी रक्षा हुई, मदद हुई। जगाने वाले हमारे गुरु महाराज का लोगों ने दर्शन भी किया। बहुत से लोगों ने बताया भी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए और यमदूतों से उन्होंने बचा लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह की नाम ध्वनि प्रेम में सब लोगों को बोलने के लिए सिखा दो। जब ये बोलने लगेंगे, आदत बन जाएगी, और तकलीफ में इससे जब आराम मिलेगा तब लोगों को विश्वास हो जाएगा।